हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्या 29 से लेकर 33 तक। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगता है तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही यह सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु की सुंदर विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं आज के वचनों द्वारा हम जान सकते हैं। उसमें से एक यह है कि उनके हर वचन, कथन या दृष्टांत स्वर्ग राज्य की ओर इंगित करते हैं और इसके द्वारा वह हमें एक सोच देते हैं कि हमारा यहाँ का जीवन साध्य नहीं, बल्कि अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने का साधन बनना जरूरी है। इसलिए प्रभु के दो वचनों पर हम चिंतन करें। पहला, यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है, और दूसरा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। रोजमर्रा का जीवन सरलता से आगे बढ़े, इसलिए जानकारी मनुष्य के जीवन या सोच का अभिन्न अंग बन जाता है, और उस जानकारी के अनुसार मैं अपनी सोच, अपने जीवन या कार्य में बदलाव लाता हूं। जब मैं जानकारी लेता हूं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं या लॉकडाउन होने वाला है, ऐसी स्थिति में उससे पहले ही मैं पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल या घर की चीज़ें खरीद कर रखता हूँ, क्योंकि मैं जान गया कि कुछ तो स्थिति निकट है, तो मुझे तैयार रहना है या जागरूक रहना है। यह हमारी इस जीवन के प्रति साधारण सोच एवं सतर्कता है। प्रभु यीशु आज इसी सोच या सतर्कता को हमारे जीवन में उस लक्ष्य को पाने हेतु लाने के लिए हमसे कह रहे हैं, जो हर मनुष्य का मरणोपरांत स्थायी निवास है, अर्थात ईश्वर का राज्य, जिसकी निकटता की सोच मुझ में बदलाव लाने के लिए मुझे आमंत्रित कर रही है। मुझ में आत्मिक बदलाव जरूरी है, और इस बदलाव के लिए मुझ में आत्मिक सतर्कता
या जागरूकता लाना जरूरी है, और इसीलिए हमें उस भोजन को संचित करना या ग्रहण करना जरूरी है जो आत्मिक है, अर्थात प्रभु का वचन और उसमें विश्वास। इसलिए प्रभु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। जब मैं इस भोजन के प्रति सतर्कता दिखाता हूं, तो मेरे सूखे मुरझाए जीवन में विश्वास का अंकुर फूटने लगता है, और सिर्फ ईश्वर का राज्य ही निकट नहीं आता, बल्कि मैं स्वयं ईश्वर के राज्य के निकट जाता हूं। हम चिंतन करें कि क्या वह आत्मिक भोजन जो ईश्वर का वचन है मैं रोज ग्रहण करता हूं? क्या मेरा परिवार प्रार्थना द्वारा आत्मिक भोजन को ग्रहण करता है? क्या मैं प्रभु के कार्यों के प्रति सतर्कता एवं जागरूकता दिखाता हूं? हम प्रार्थना करें। हे पिता, प्रभु यीशु के सामर्थ्यशाली नाम के द्वारा तू हमें कृपा प्रदान कर कि हम आत्मिक भोजन को पाने हेतु सतर्कता दिखाएं। आमीन।